गणेश भगवान के भक्त के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस पर गणेश जी की कृपा हो जाए वह इस लोक में भी और परलोक में भी नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। परंतु उन सुखों को आपको पहचानने की जरूरत होती है। एक भक्त थे जो हर साल गणेश जी का जन्म आता था, पंडाल लगाया करते थे, सेवा करते थे, लंगर पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, विवाह की उम्र आई, पिताजी ने विवाह कर दिया। साल भर के पश्चात उनको गणेश जी की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। तीनों शहर में रहने आ गए। धीरे धीरे जीवन यूं ही बीतता जा रहा था। पुत्र की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तब सज्जन बड़े दुखी होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं कि अभी आपकी उम्र ही कितनी है, दूसरा विवाह कर लीजिए। कई रिश्ते आते हैं, परंतु गणेश भगवान के भक्त ने कहा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा मुझे प्रेम, गणेश भगवान का दुलारा मुझे पुत्र दिया है, मैं इसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मुझे किसी स्त्री की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। उन्होंने अपनी दुकान पर अपने पुत्र को बिठा दिया। कुछ दिन पश्चात बच्चे का विवाह हुआ। पिताजी जो थे वह अपनी दोस्त की दुकान पर जाकर बैठते थे और जेब खर्चा वहां से मिल जाया करता था। एक दिन जब पुत्र घर पर आया तो घर में से आवाज आ रही थी। पिताजी कहने लगे कि बहू दही नहीं है। तो बहू कहती है कि पिताजी आज दही नहीं है। पिताजी हाथ धोकर चले जाते हैं। उसके पश्चात पुत्र का नंबर आता है। पुत्र खाने के लिए बैठा, एक कटोरी दही, सब्जी, रोटी सब कुछ था। परंतु जो गणेश जी के भक्त होते हैं वह क्रोधित नहीं होते, वह शांति से उसका रास्ता निकालते हैं। पुत्र ने सारा खाना खाया और चुपचाप अपने काम पर चला गया। प्रातः काल उठा, पिताजी बरामदे में सो रहे थे तो पिताजी से कहने लगा कि पिताजी आज आपको कोर्ट कचहरी चलना है और मैं आपका विवाह कराऊंगा। पिताजी कहने लगे, अरे मूर्ख, जब तू छोटा था तब भी मैंने विवाह नहीं किया। क्या मैंने माँ के प्रेम में कोई कमी रखी है? मैं ही तो तेरा माँ और पिता दोनों बनकर रहा। अब इस उम्र में मैं विवाह करके अपनी नाक तो नहीं कटाऊंगा। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी आपका विवाह नहीं होगा, मुझे इस घर से जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं बाहर जाकर किराए पर रहूंगा और आप दुकान पर आइए, मैं आपका नौकर बन के आपसे सैलरी लिया करूंगा और उसी सैलरी से मेरे घर का खर्चा चलेगा। पिताजी कहने लगे, पुत्र मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। तब पुत्र ने कहा, पिताजी आपसे गलती नहीं हुई, कि आपकी बहू रानी से गलती हुई है। जब इसको पता चलेगा किराए का मकान और सैलरी पर नौकरी, तब इसे एक कटोरी दही की कीमत पता चलेगी। बहू की नजरें शर्म से झुक गई और उसने माफी मांगी। हमें इस कथा के माध्यम से यह सीख मिली कि गणेश भगवान के जो भक्त होते हैं वह हर एक परेशानी का रास्ता संयम से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम भी अगर गणेश भगवान को अपना मानेंगे, क्योंकि वह विघ्न हरता है, आप पर विघ्न आने नहीं देंगे। दुख तो आनी जानी चीज है, परंतु जो परम भक्त होते हैं उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते हैं गणेश भगवान।